नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त हम हैं लखीसराय के जन सुराज कार्यालय। मैं आपको बता दूं कि जन सुराज में लंबे अरसे से श्री सुरेश प्रसाद लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से जन सुराज की तमाम जो जा रहे हैं। इसी बीच जन सुराज पार्टी की गठन हुई और जनसुराज पार्टी के गठन के बाद जनसुराज का विस्तार हुआ। उसके बाद टिकट के दौर चले। कई उम्मीदवार लखीसराय विधानसभा से और सुजगा विधानसभा से भी अपने अपने उम्मीदवारी पेश की। उसी सिलसिले में लखीसराय विधानसभा की बात की जाए तो लखीसराय विधानसभा में पहले नंबर पर सुरेश प्रसाद लगातार अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे थे और लगातार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के हलसी, रामगढ़, लखीसराय सदर प्रखंड, लखीसराय नगर, बढ़ैया तमाम इलाकों में जनसभा कर लोगों को जागृत किया, जनसभा किया और लोगों को प्रशांत किशोर के जो भावना है उसे लोगों को अवगत कराया। अब रही बात विधानसभा में कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि टिकट में जो पैरामीटर तय किया गया प्रशांत किशोर के द्वारा कि लखीसराय से कुल 3 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी दी, लेकिन उम्मीदवारों की पैरामीटर जो प्रशांत किशोर ने तय की थी उस पैरामीटर में श्री सुरेश प्रसाद जी पहले नंबर पर है और जनसुराज के प्रबल दावेदारों में इनकी उम्मीदवारी पहला नंबर पर है और ये संभवतः ये क्लियर हो गया है कि जनसुराज पार्टी से सुरेश प्रसाद ही उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं आपको ले चलूंगा, सुरेश प्रसाद से मिलाता हूं और जानने का प्रयास करता हूं आप उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार है जैसा कि जनसुराज के पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अनुसार आप यहाँ के उम्मीदवार हैं। क्या तैयारी चल रहा है सर? धन्यवाद रंजीत सम्राट जी और भारत न्यूज चैनल, धन्यवाद आप इतना समय निकाल कर, मतलब हम तो सोच रहे थे कि आप लोग को स्वागत करेंगे बुलाकर, लेकिन आप लोग खुद अपने आप चले आए। तो तैयारी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप तो लगभग 15 महीना पहले जन स्वराज में शामिल हुआ, लेकिन निर्दलीय के रूप में मैं 3 साल से था, 2022 से ही निर्दलीय का प्रचार कर रहे थे और रंजीत जी मेरे पास आए, बोले आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो निर्दलीय क्यों लड़िएगा, एक प्रशांत किशोर जो जन स्वराज मंच के रूप में है आप उसमें शामिल हुए। तो उन्होंने कुछ वीडियो भी उनका दिखाए प्रशांत किशोर जी का, क्या उनका सोच है और क्या मतलब उनका एक्शन है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब उनका जो एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है और जो सोच है, अगर सही मायने में कहिए तो महात्मा गांधी के बाद दूसरा आदमी वही है जो कि पैदल यात्रा शुरू की है, जबकि इनके साथ सारी फैसिलिटी है। चाहते तो एसी गाड़ी में चल सकते थे, एसी घर में रह सकते थे, एसी होटल में। ये पूरे मतलब 2022 में शुरू किए पद यात्रा, जहाँ से महात्मा गांधी चंपारण, पश्चिम चंपारण शुरू किए थे और पैदल ही चलते रहे। और ये 2 साल पद यात्रा के बाद 2 अक्टूबर 24 को जन स्वराज पार्टी के नाम से आपका ये पार्टी की गठन हो गया। तो ये जो हम 15 महीना से जो जन स्वराज पार्टी के लिए 7 प्रखंड में, उस समय जिला संयोजक था, इसलिए 7 प्रखंड में मैं प्रचार कर रहा था। ऐसा नहीं कि लखीसराय विधान से लड़ना है तो सिर्फ लखीसराय विधानसभा में, जैसा कि आप जान ही रहे हैं और अखबार में भी आते रहा था, चानन में भी हमारा चानन में बहुत अच्छा भीड़ भी जुटा है। तो अब रही बात उम्मीदवारी की, तो हमारी जन स्वराज पार्टी, हमारे माननीय पीके सर, प्रशांत किशोर सर, वो टिकट बांटने में ये आम, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू उस पैटर्न पर वो टिकट किन्हीं को देने वाले नहीं है। ये बिल्कुल उन्हीं को टिकट दे रहे हैं जो जन स्वराज पार्टी के लिए अच्छा काम या उनका विचार को धरती पर उतारे हैं। तो और मैंने पूरा ईमानदारी से उनकी सारी विचारे को ज़मीन पर उतारे और जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाया जनवरी में पार्टी के लिए, विधानसभा के लिए, तो वो पैरामीटर का एक बुक भी दिया है जो उसमें क्लियर था। वो 10 पॉइंट था, हर पॉइंट का 10 नंबर था, यानी 100 नंबर था। 80 नंबर था वो फील्ड में लोग घूम रहे हैं, उनके जो है पदाधिकारी हैं, ऑफिसर घूम रहे हैं। उनका काम था अपना, एक अफसर आएंगे, दो आएंगे, 10 नंबर उसका फील्ड का ये का करके। तो ये जो पैरामीटर है उसमें जो 2 प्रत्याशी आप जो बताएं, डॉक्टर धीरेन्द्र जी और चंदन कुमार, तो ये कहीं फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के शाम से जुटे, ये उसके पहले कुछ काम नहीं किए और इसलिए हमारा 100 में 100 नंबर ही तय है। लेकिन आप परीक्षा कितना अच्छा देते हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तो बोलना पढ़े लिखे की भाषा में नहीं है।
हाँ, ये है कि एक अनुमान आदमी जरूर अच्छे विद्यार्थी लगाता है कि हमने मैथ में इतना लिखा। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपको तो अब उम्मीदवारी के जो परसेंटेज है, जो पैरामीटर प्रशांत किशोर ने सेटअप किया है, उस पैरामीटर के अनुसार आपका उम्मीदवारी तय है। तो अब आम लोगों के लिए विधानसभा चुनाव में आप बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ आपका सीधा मुकाबला होगा, तो इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं उनसे मुकाबला क्या करने जाएगी, जनता मुकाबला करेगा। लखीसराय की जनता जो बनिया वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो आज तक बाहर के लोगों को जीता है, इस बार उन लोगों का पूरा भावना है, इस बार लखीसराय का कोई भी लाल, लखीसराय का बिजनेसमैन और बनिया उसी को जिताएगा। ये मेरा एक सवाल है। आज आए दिन जिस तरह से शिक्षा घोटाला, कृषि मामले में घोटाला, बालू खनन मामले में हेरा फेरी का जो मामला चल रहा है, क्या मुद्दा होगा? चलिए, हम दो चीज बताते हैं, इससे आपको हमारे माननीय यहाँ के जो सांसद हैं और राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह और हमारे विजय कुमार सिन्हा जो अभी डिप्टी सीएम है, यहाँ दो समस्या 40 साल पहले से है। पहला समस्या आपका जो किऊल रेलवे पुल है, उसके पैरेलल रोड पुल का डिमांड 40 साल से चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊँगा। आप लास्ट में आपका ये जो एमपी का चुनाव होगा, इस समय ललन सिंह जी ने आगे घोषणा कर दिया कि ये पास हो गया, डीपीआर, सीपीआर, एमपीआर। लोग खुश हो गए कि चलो भाई अब तो बस इलेक्शन खत्म होगा, क्योंकि आचार संहिता लग गया। वही बात बोले, अगर आचार संहिता नहीं लगता तो काम लग जाता। और ये जो पैटर्न है नेता लोग का, सब दिन चला है। चुनाव के पहले घोषणा कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे आचार संहिता लग गया। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी, उनकी भाषा को खूब समझाऊँ। वही हुआ। फिर जब आपका चुनाव हो गया, जीत भी गए और लखीसराय वोट से जीते। सबसे बड़ा बात है, उनका जो और विधानसभा आता है उसमें लखीसराय विधानसभा से अच्छे वोट से वो जीते हैं, तो उसमें जिताने का तो ये हो गया। अब उसके बाद जब चुनाव के बाद उनसे मिलने गए लोग, हमारे भी कुछ अपने लोग गए, मैं नहीं गया, उनसे पूछे बोला कहाँ पुलवा बनते, विद्यापीठ में बनते, कृष्णा सिनेमा में बनते, हसनपुर में बनते। तो ये नाटक उनका खत्म हो गया। अब थोड़ा सबक तो मिला लखीसराय के लोगों को कि फिर ठग के चला गया। 2 बार 3 बार से तो ठगी, इस बार पूरी तरह ठग के चला गया। अब दूसरा ठग देखिए, हमारे माननीय विधायक, माननीय डिप्टी सीएम और 4 मंत्रालय इनके साथ है, पथ मंत्रालय, क्या छोड़िए। अब इनका नाटक शुरू क्या हुआ कि फिर ये भी अपना घूमना शुरू कर दिए। कभी आपका लखीसराय स्टेशन के बगल में जाके इंजीनियर को लेके कि देखिए यहाँ बनेगा, वो तो पहले का भी एक तय हो गया कहाँ बनना, बाद में मुकर गए। और ये भी घूमते घूमते चलिए यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार इतने बोलते काबिल हैं, इतने काबिल हैं कि हमारा संख्या कम रहता है लेकिन मुख्यमंत्री हमको बनाते हैं। बात तो जरूर है, उनमें खासियत जरूर है। वो उद्घाटन करके चले गए और आधा घंटा के बाद से वो जो पट होता है ओपनिंग का, वो गायब हो गया। एक मीटिंग थी यहाँ आपका डीएम में थे आपका ट्रैफिक पर, तो मैं नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाते गया था। तो मानिए काबिल डीएम साहब भी थे उसमें। तो बाद में वहाँ पर एक अधिकारी से मैंने पूछा कि अब कब से यहाँ हाथ लग रहा है? बोलो क्या चीज़ का हाथ? तो वही क्यूल आपका जो पैलर जो उसका, बोला ऐसा क्या, कुछ हुआ ही नहीं। तो अब आप सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री भी ठग के चले गए, अब किससे उम्मीद किया है? अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या, यहाँ हर लेवल में ये कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। नीतीश जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, सब पार्टी के लोग यही बात बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। आज दुर्गा गर्ल्स स्कूल, जिसमें प्राइमरी, हाई स्कूल और +2 स्कूल तीनों आपका, ये 2 KRK हाई स्कूल का 2 आपका साइंस का रूम है, 3 रूम है, चाहे 4 रूम है। एक रूम जो 12x10 का है, 14x10 में 500 लड़कियां वहाँ को जानवर की तरह रख दिया। और ये 5-6 साल हो गए। चलिए जनता थोड़ा जागरूक हुए हैं, कुछ मतलब आप लोग पत्रकार लोग प्रेशर दिए, तो उसकी उद्घाटन हो गया कि हाँ तोड़ फोड़ हुआ। एक सेकंड, तोड़ फोड़ हुआ। पहले तोड़ फोड़ हुआ तो लगा कि भाई जब घर टूटता है तो लगता है बनेगा भी नहीं, लेकिन हम लोग इंतजार करते रह गए, गिट्टी कब गिरेगा, बालू कब गिरेगा, इंजीनियर कब आवेगा। चलिए ये भी होते रहा। उसके बाद मैंने भी लिखा, फिर कस के लिखा कि भैया ये तो फ्री पार्किंग हो बन गया, अल्लाह ये तो जनता उधर के खुश हो गए कि चलो लखीसराय में इतना बढ़िया पार्किंग है नहीं। तब इस पर मैं हाई चिल्ला किया, तब जाके उसको करकट से घेराबंदी कर दिया गया और दूसरा बार उद्घाटन कर दिया गया। आज लगभग 6 महीना हुआ दूसरा उद्घाटन का शिलापट हुए। तो
इससे ज़्यादा मैं घोटाला ये तो समझिए नेता लोग तो यही काम ही करने के लिए इलेक्शन जीतते हैं, मंत्री पद के लिए इसीलिए कोशिश करते हैं। ये जनता, ये हमारे प्रशांत किशोर जी के और महात्मा गांधी के विचार के नहीं हैं। ये लोग खुद बनते हैं, पहले विधायक और फिर मंत्री, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसलिए तो मैं रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि दुर्गा धन स्कूल में जिस तरह से लॉलीपॉप उप मुख्यमंत्री यानी क्षेत्रीय विधायक के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये चुनाव आते आते टाइटल फिश हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि क्यूल पुल के समानांतर जो सड़क सा पुल बनना था वो भी टाइटल फिश हो गया। तो जनता को एक नया लॉलीपॉप लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 12 नई सड़कें का निर्माण हो रही है, नया बाजार समिति फिर से बन रहा है, ऐसा जैसा कि उनके लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम बड़ी समस्या को बाद में मांगेंगे सोच कर। मैं ये दोनों समस्या पर ही हम ऐसे तो समस्या बहुत है। आप ले लीजिए सदर हॉस्पिटल, यहाँ 22 डॉक्टर है, यहाँ 22 डॉक्टर है, लेकिन मुश्किल से 2-3 ही डॉक्टर रहते हैं और बाकी नॉन अटेंडिंग स्कूल, नॉन अटेंडिंग कॉलेज के तरह उनका हाजिरी बन जाता है, सैलरी भी मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं जाता। चलिए, अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लगभग जन सुराज की बात की जाए, जन सुराज के पैरामीटर की बात की जाए तो पैरामीटर में आप 100% फिट उतर रहे हैं। तो आप जनता के बीच आपको जाना है और जनता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जाना नहीं, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जनता को एक ही जाते हैं, जनता को यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अब 20 साल 30 साल से ठगे जा रहे, इस बार एक ही नारा पर विश्वास कीजिए। इस बार वोट लखीसराय का तो विधायक लखीसराय का होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे लखीसराय जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश प्रसाद, जो लखीसराय नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, व्यवसायी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पिछले 15 महीनों से जन सुराज के लिए डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और इस बार परिवर्तन के लहर के तहत लगातार लोगों से कह रहे हैं इस बार परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए, धोखेबाज और ठग से दूर रहिए। देखते रहिए और न्यूज़ बिहार।